चंपई सोरेन ने जेएमएम छोड़ने के संकेत दिए। कहा, मेरे पास 3 विकल्प, पहला संन्यास लूं, दूसरा संगठन खड़ा करूं, तीसरा किसी के साथ चल दूं। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने जेएमएम छोड़ने के संकेत दिए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि पार्टी में मेरा अपमान हुआ है। सीएम रहते मैं बेहतर काम कर रहा था, मुझे हटाया गया। मुख्यमंत्री रहने के बावजूद मुझे बीच कार्यक्रम से बुला लिया गया। विधायक दल की बैठक में मुझसे इस्तीफा मांग लिया गया। आज से मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। इसमें मेरे पास 3 विकल्प है। पहला, राजनीति से संन्यास लेना, दूसरा अपना अलग संगठन खड़ा करना और तीसरा इस राह में अगर कोई साथ मिले तो उसके साथ आगे का सफर तय करना। चतरा में बाप ने बेटी का किया रेप, बेहोश होने पर कमरे में छोड़ हुआ फरार। भाई ने खोला दरवाजा, बच्ची की हालत गंभीर। चतरा में एक कलयुगी बाप द्वारा पिता पुत्री के रिश्ते को तार-तार किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना जिले के कुंदा थाना क्षेत्र के एक गांव की है, जहां एक पिता ने अपनी 13 वर्षीय बेटी के साथ बलात्कार करने जैसी कुकृत्य को अंजाम दिया। घटना के बाद पिता ने बेहोश हो चुकी पुत्री को कमरे में बंद कर फरार हो गया। चंपई के आने से कोल्हान में मजबूत होगी बीजेपी, सीएम पद से हटाए जाने से नाराज हैं। झारखंड में आदिवासियों का बड़ा चेहरा। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की खबर है। वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि आज ही कई विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। यदि चंपई बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो यह जेएमएम के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। चंपई के अलावा लोबिन हेम्ब्रम और समीर मोहंती का नाम भी बीजेपी में शामिल होने वालों में चल रहा है। हालांकि मोहंती अभी रांची में ही है। चंपई सोरेन दिल्ली रवाना, साथ में 3 एमएलए। दोपहर में बीजेपी नेताओं से मुलाकात। कोल्हान की 14 सीटों पर पकड़, यहाँ कोई भाजपा एमएलए नहीं। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन 3 विधायकों के साथ दिल्ली रवाना हो गए हैं। बताया जा रहा है दोपहर में उनकी बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात होने वाली है। शनिवार से ही चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें चल रही है। चंपई के अलावा जेएमएम से निष्कासित लोबिन हेम्ब्रम और बहरागोड्डा विधायक समीर मोहंती के भी बीजेपी में जाने की खबर है। 10 जिलों में ऑरेंज, 6 में बारिश का येलो अलर्ट। 20 अगस्त को पूरे राज्य में भारी बारिश की चेतावनी। 21 तक मौसम में बदलाव नहीं। मौसम विभाग ने झारखंड के 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें 10 जिलों में ऑरेंज और 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं रांची में आंशिक बादल छाए हुए हैं। गिरिडीह में सुबह से हल्की बारिश हो रही है। धनबाद और देवघर में भी मौसम साफ है, यहाँ हल्की धूप निकली हुई है। मौसम विभाग ने 21 अगस्त तक भारी बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। कोलकाता रेप मर्डर के सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया। 20 अगस्त को सीजेआई की बेंच में सुनवाई। सीबीआई ने घटना स्थल की 3D मैपिंग की। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट ने रविवार 18 अगस्त को खुद नोटिस की लिया। 20 अगस्त को सुबह 10:30 बजे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। बेंच में सीजेआई के अलावा जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा रहेंगे। शाह बोले, कांग्रेसी सरकारों ने शरणार्थियों को नागरिकता नहीं दी, इसकी वजह उनकी तुष्टीकरण की नीति। सीएए में मुस्लिमों की सिटीजनशिप छीनने का प्रावधान नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सीएए सिर्फ देश के लाखों लोगों को शरण देने का ही कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह देश में बस रहे शरणार्थियों को न्याय देने का नाम है। पहले की कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की नीति के चलते सन 1947 से 2014 तक जो लोग देश की शरण में आए उनको कभी न्याय नहीं मिल सका। ये पड़ोसी देश में भी प्रताड़ित हुए और यहाँ भी प्रताड़ित होते रहे। लाखों करोड़ों लोग अपने देश में ही 3 पीढ़ियों तक न्याय के लिए तरसते रहे।
बेंगलुरु में पार्टी से लौट रही लड़की के साथ रेप, पुलिस ने बताया दुष्कर्म करने वालों में लिफ्ट थी, मारपीट भी की। कर्नाटक के बेंगलुरु में कॉलेज स्टूडेंट से रेप का मामला सामने आया है। लड़की पार्टी के बाद अपने घर लौट रही थी। इसके लिए उसने एक बाइक सवार से लिफ्ट ली। पुलिस ने रविवार 18 अगस्त को घटना के बारे में जानकारी दी। बेंगलुरु के एडिशनल पुलिस कमिश्नर रमन गुप्ता ने बताया कि घटना रविवार सुबह की है। पीड़ित शनिवार रात कोरमंगला इलाके में पार्टी करने के लिए गई हुई थी। सुबह के वक्त उसने हेबागोडी इलाके में मौजूद अपने घर लौटने के लिए किसी बाइक सवार से लिफ्ट ली थी। एसीपी ने आगे कहा कि लड़की का आरोप है कि बाइक सवार ने उसके साथ मारपीट की और रेप किया। इसके बाद वह मौके से फरार हो गया। जम्मू में अकेले चुनाव लड़ेगी भाजपा, कश्मीर में निर्दलीयों से गठबंधन संभव। 21 अगस्त को कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी होगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की रविवार 18 अगस्त को जम्मू में बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर भाजपा विधानसभा चुनाव प्रभारी किशन रेड्डी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुघ और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी बैठक में शामिल हुए। राजस्थान के 100 हॉस्पिटल को बम से उड़ाने की धमकी, मेल में लिखा अस्पताल में सभी मारे जाएंगे। पहले की तरह इस बार भी झूठा निकला मामला। जयपुर के मोनी लेक और सीके बिरला समेत राजस्थान के 100 से ज्यादा हॉस्पिटल को बम से उड़ाने की धमकी अफवाह निकली। सुबह 8:30 से दोपहर 1:30 बजे तक पुलिस की टीमों ने संबंधित हॉस्पिटल में सर्च ऑपरेशन चलाया। कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिली। इसके बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली। इससे पहले भी कई बार मेल करके बम से उड़ाने की धमकी दी जा चुकी है। हर बार पूरा मामला झूठा साबित होता है। गुलाम नबी आजाद को फिर साथ लाना चाहती है कांग्रेस। जम्मू कश्मीर चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी से गठबंधन की कोशिश, कहा भाजपा को हराना मकसद। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही कांग्रेस राज्य में एक्टिव हो गई है। पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि गांधी परिवार चाहता है कि पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद की पार्टी में वापसी हो। इसके लिए सीनियर नेताओं को उनसे बात करने के लिए कहा है। हालांकि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी DPAP के प्रवक्ता ने सलमान निजामी ने कहा, पिछले 2 हफ्ते से आजाद की कांग्रेस ज्वाइनिंग करने की गलत खबरें चल रही है। न उन्होंने गांधी परिवार को और न ही गांधी परिवार ने उनको कांटेक्ट किया है। ये कोशिशें पार्टी को तोड़ने के लिए हो रही है। जम्मू की कोर्ट ने आतंकी के मददगार को जमानत दी। अदालत के फैसले के बाद से चर्चा में जम्मू कश्मीर के DGP 7 का बयान। जम्मू की चीफ डिस्ट्रिक्टिव सेशन जज संजय परिहार ने आतंकी की मदद के आरोप में गिरफ्तार हुए व्यक्ति को जमानत दी। मामला 13 अगस्त का है। जज ने कहा, जब तक दुश्मन की पहचान नहीं हो जाती और उसकी लोकेशन का पता नहीं चलता, तब तक नहीं मान सकते कि संबंधित व्यक्ति दुश्मन के एजेंट के तौर पर काम कर रहा था।